आंसू मेरी आंखों में नहीं आए हुए हैं। दरिया तेरी रहमत के ये लहराए हुए हैं। दे दीजिए पाबोस की अब हमको इजाजत, दे दीजिए पाबोस की अब हमको इजाजत। कब से दिल। तो जिस तरह तालीम के साथ तरबियत की जरूरत है, इसी तरह इल्म के साथ अदब की जरूरत है। आलिम और आलिम का झगड़ा अलग है। क्यों? उनके झगड़े से लोगों को फायदा होता है। इस्लाहन झगड़े होते हैं उनके, और इस्लाह जितनी हो उतनी ज्यादा फायदेमंद होती है। लेकिन अगर वो जात में तब्दील हो जाए तो खतरनाक हो जाता है फिर। क्यों? कि इल्म की मिरासें अलग अलग हैं, और उसका ज़हूर उतरने के बाद ही पता चलता है कि कौन सा है। ये शक्ल एक जैसी है लेकिन ज़हूर अलग अलग है। जिसको अंबिया के इल्म से इल्म अता होता है वो हलीम हो जाता है, और जिसके शैतान के इल्म से इल्म अता होता है वो मुतकब्बिर हो जाता है, मुफसिद हो जाता है, फिसाद फैलाने वाला हो जाता है, तौहीन करने वाला हो जाता है। वो अपने बुजुर्गों की भी तौहीन करता है। उसमें सारी वो बातें पैदा हो जाती है, खसलतें जो शैतान में मौजूद हैं। और जिसको अंबिया का इल्म तखफीस होता है उसमें सारी वो खसलतें पैदा होती हैं जो अंबिया अलैहिस्सलाम की विरासत है। वो हलीम भी हो जाएगा, वो मुकर्रब भी हो जाएगा, वो आजिज भी हो जाएगा, वो हमदर्द भी हो जाएगा। वो किसी की तौहीन से रंजीदा भी होगा। या तो तौहीन करके खुश हो जाएगा कि देखा कैसा जवाब दिया। असहाबे कैफ का कुत्ता, कुरान का वाकया है ना। जब वो निकले रात को तो कुत्ता अनजान लोगों को देख के भौंकता है ना, लेकिन उन पे नहीं भौंका, उनके साथ हो लिया। क्या वो कुत्ता था साहब कैफ पे नहीं भौंका? यहां अपने बुजुर्गों को भौंकते हैं। उस कुत्ते से भी बदतर हो गए। ये कौन से कुत्ते हो गए बदली? और उनका साथ देने के साथ उस कुत्ते को क्या फायदा हुआ? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उनकी सोबत में। तो इसका मतलब यह है कि इंसान को उसका इल्म कुत्ते से भी बदतर कर देता है।
अगर उसके सर पे सवार हो जाए तो, और उसके दिल में उतर जाए तो वली कर देता। तो यही एक समझने वाली बात है। अल्लाह ने खुद फरमाया कुत्ते जैसा, कुत्ते जैसा है, हालांकि वो आलिम आलिम। हाँ, बनी इसराइल का था ना, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम का था। तो हमारे यहाँ बालिम बिल गौर बहुत हैं, ये बात है। वहीं खत्म नहीं हो गया वो, बीज आज भी है मौजूद, बाकियात बहुत होती हैं, बाकियात कभी खत्म नहीं होती। या इंसान को बुजुर्गों की अगर कोई बात या कोई रमज कोई चीज समझ ना आ रही हो किसी, यानी अकल और शऊर में ना आ रही, तो उसके लिए क्या, उसको ऐसा क्या काम करे कि वफादार कुत्ता बन जाए, उसके लिए क्या जरूरी है? देखो, जो बात, चाहे इल्म हो की एक बात बात हो, है, बुजुर्गों से अक्सर ऐसी बातें सरजद हुई हैं, जैसे कि हजरत बाइज़ बुस्तामी रहमतुल्लाह अलैह की शतियात मौजूद हैं। आई ना, और बुजुर्गों की बहुत सारी हैं, लेकिन वो एक कैफियत का नतीजा थी, वो हालत शकर थी, उस पर कलम उड़ जाता है। हालत शकर होती है तो हद से निकल जाता है आदमी, हदूद नहीं रहती उसकी, जुनून वाली कहते तो जुनून होती है। अच्छा, बाज औकात क्या होता है, इल्मी बात ऐसी हो रही होती है कि जो समझ में नहीं आती। जैसे कि हजरत इमाम गजाली ने एक कॉल लिख दिया कि अगर अल्लाह चाहे कि जहां से बेहतर जहां लाना, तो अब नहीं ला सकता। पकड़ लिया लोगों ने आपको कि भाई अल्लाह की कुदरत पर तुमने एतराज किया या शक किया। आपने फरमाया कैसे? उन्होंने कहा आपने ये लिखा। आपने फरमाया बिल्कुल मैंने लिखा। उस पर फतवे भी लगे आप पर कुफ्र के। सारी जैसे बुजुर्ग। हाँ, फिर आपने जो जवाब दिया उसका, कहा कि अगर इससे बेहतर जहां होता तो फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी में लाता, इसमें ना लाता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। तो बात यही है सारी। अच्छा, अगर तुम्हारी समझ में नहीं आती हो, तुम्हारी पहुंच में आता कि तस्दीक कर लो और तस्दीक पे मुतमईन ना हो तो खामोश हो जाओ, क्योंकि उसका जवाब तुमने नहीं देना, उसने खुद देना है। अपने आप को बचा लो, अपने आप को बचा लो। देखो, अब जैसे कि हजरत अली हजरत माविया का झगड़ा है, उसमें क्या कहा है, कफे लसान का हुक्म दिया उलमा ने कि भाई इस पे खामोश रहो, छेड़ते तक नहीं, इस बात छेड़ते तक नहीं है इस बात को। जबकि बाज उलमा ने इसको इज्तिहादी गलती फरमाया, खता इज्तिहादी फरमाया, बाज ने खुरूज कहा। लेकिन हमें जबान खोलने का हुक्म नहीं है आवाम को। दोनों मोहतरम, हमारे लिए दोनों मोहतरम है, क्योंकि हम किसी एक की भी हिमायत करते हैं तो किसी दूसरे गलती पे जानते हैं, इसका मतलब है। लिहाजा हमारा ये काम नहीं है, दोनों से अदब और मोहब्बत। हमें दोनों से अदब रखना है। अल्लाह दोनों के साथ मामला करेगा, वो उसकी मर्जी है, मालिक की जो करे। हम मुखालफत में या मुआफकत में मारे जाएं, और वो हमारा मसला भी नहीं है, हमसे गवाही भी नहीं ली जा रही उसके बारे में, न ली जाएगी। आज तुम जिससे मोहब्बत करोगे, कल आखिर तुम्हारा उसके साथ होगा। तो हमें तो सरकार आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक आपने फरमाया कि हक अली के साथ होगा, तो हम अली के साथ ना हो जाए कि हक के साथ रहें, किसी की मुखालफत ना करें, अपनी मोहब्बत कायम रखें। अहले बैत की मोहब्बत का बार बार कहा गया है ना कि भाई अहले बैत से मोहब्बत रखो, तो झगड़ा खत्म हो गया। अहले बैत से मोहब्बत रखने को हमें कहा है, किसी से नफरत करने को नहीं कहा।
तो जब किसी से नफरत करने को नहीं कहा तो फिर वो अमल क्यों करें हम? जो कहा गया है वो करें बस। और अक्लमंदी का तकाजा भी यही है। और रह गई बात किसी के मानने न मानने की, किसी को, तो ये दुनिया है, इसने कभी किसी को नहीं माना। अगर ये मानते तो फिर सरकश क्यों होते? सही किताब भेज दी, सरियन रसूल आ गए, सरियन निशानियां हैं, उसके बावजूद कबूल नहीं करते। अब क्या करोगे तुम इसका? तो ये दुनिया है, इसको इसके हाल पे छोड़ दो। के हवाले से इर्तिकाई मराहिल उसके सलूक कहते हैं। मुसाफिर की तरह हो, मुसाफिर कम से कम बोझ रखता है। और हर गली और बाजार के कुत्ते भौंकते हैं उस पर। किसी को पत्थर नहीं मारता उठा के, किसी को जवाब नहीं देता, चुपचाप सर झुकाए चलता रहता है। यानी खामोशी से चले, खामोशी चलता रहेगा। और कम से कम सामान रखे, यानी कि दुनिया को जरूरत के मुताबिक रखे। यह सलूक में इब्तिदाई हाल के लिए इंतहाई जरूरी है। यानी कि तुम्हारे पेट में मरोड़ होता है तो कहाँ जाते हो? वॉशरूम जाते हो। कितनी देर तक रहते हो? सारा दिन? वह थोड़ी देर रहते हो, बाहर की जल्दी भागते हो वहां से। बस ऐसे ही दुनिया है उसके लिए कि उसके पेट में मरोड़ो अपनी हाजत के लिए, और वो अपनी हाजत पूरी करे और एक तरफ हो जाए, तो वो सालिक कामयाब होता है। और अगर कोई ताबील लाता है किसी बात पर, शरीयत ने किसी बात से मना नहीं किया है, सालिक ताबील लाता है उस पर कि भाई शरीयत ने इस बात से तो मना नहीं करा, फिर मैं क्यों रुकूं उससे? अब एक बीमार आदमी को डॉक्टर मना करते हैं कि भाई तुझे यार मोशन हो रहे हैं तो रोटी मत खाना, बुखार चढ़ा हुआ है तो रोटी नहीं खाना, टाइफाइड हो गया है तो दूर रहना, तली हुई चीजों से, चिकनाई से, मुर्गी से, इससे उससे, सारी लज्जतदार चीजों मना कर देते हैं कि तू मर जाएगा वरना। तो सालिक बीमारी तो है, जब तो अपना इलाज कराने आए वहां पे वो। तो अब उसमें इल्लत लाने की कोई जरूरत नहीं, तावील लाने की कोई जरूरत नहीं है। जो कहा गया वो कर। सालिक कोई तावील नहीं ला सकता, तावील नहीं ला सकता, जैसे कोई बीमार तावील नहीं ला सकता। वो तो बीमारी आर्जी है, ये बीमारी मुस्तकिल है। अच्छा, अपने शेख के किसी मामले पे अगर सालिक को कोई बात समझनी है तो वो तो सालिक खिलाएंगे जब अपना सब कुछ शेख पर छोड़ देगा। देखो, जैसे कि हजरत मौलाना जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर तेरा शेख तुझसे कहे कि तू शराब से वजू कर ले और अपने मुसल्ले को शराब में डबो ले और फिर उस पर नमाज पढ़, तो तू पढ़ ले। अब इससे ज्यादा कोई बात नहीं हो सकती दूसरी जो आपने फरमाया, आखिरी बात कही है आपने। वो जानता है, तू नहीं जानता इस बात को। तो ये बात है बस। तो आपने तो आखिरी बात कह दी ना। बिल्कुल सालिक के ज़हन में कोई ऐसी बात आ जाती है अहवाल या लोगों के इर्द गिर्द के माहौल से, तो क्या वो सुलूक से खारिज हो जाएगा? नहीं, खारिज तो नहीं हो जाता जब तक उस पर अमल ना कर ले। ख्यालात में मुअतरिज़ हो गया, अपने पीर पे ही, अपने शेख पे ख्यालात। देखो, ख्यालात में तो ये होता है कि साहबा आते थे और कहते थे या रसूलल्लाह आपके बारे में हमें बुरे ख्याल आते हैं, अल्लाह के बारे में बुरे ख्याल आते हैं, हम क्या करें? आपने फरमाया जहाँ माल होता है वहाँ चोर आता है। ये
भी एक ईमान की अलामत। ईमान की अलामत है, तो उससे खारिज नहीं होता आदमी जब तक कि उस पर अमल ना कर ले। ये जरूर बात है। ये सुलूक में सालिक के लिए रियाजत जरूरी है या मोहब्बत और एतकाद जरूरी है? देखो, रियाजत के जो है मोहब्बत के बगैर तकमील तक नहीं पहुंचती। हजरत रियाजत मोहब्बत के बगैर तकमील तक नहीं पहुंचती। जैसे कि हजरत हक बाहू रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि अगर तू रियाजत के पत्थर से सारी उम्र सर टकराए तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता जब तक मोहब्बत ना पैदा हो जाए उसमें। तो सुलूक में अव्वल शर्त तो मोहब्बत है। अच्छा, अल्लाह मोमिनों से क्या चाह रहा है? किसी को एक्स्ट्रा इबादत करने को कहा कि तुम भैया एक्स्ट्रा इबादत करो, बल्कि मोहब्बत का कहा है कि अपनी जान, माल, बीवी, बच्चे, खानदान, बहन भाई, सबसे ज्यादा जब तक मोहब्बत तुम सरकार आलम से न करने लगो, क्योंकि वो हादी है ना, रहबर हैं, तो मुर्शद भी हादी है। हाँ, हजरत जुनैद बगदादी का एक कौल है ना कि शेख अपनी उम्मत में ऐसे है, वो अपने लोगों में ऐसे है, कौम में जैसे नबी अपनी उम्मत में। मैं अगर देखा जाए तो सुलूक तो सिंपल सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम की सीरत तय्यबा, यही एक शेख के लिए हुक्म है, मुरीद के लिए अपने शेख के लिए हुक्म है। जिससे हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत करने का हमको हुक्म है, तो मुरीदों को भी अपने पीर से वैसे ही तमाम मामला करने का। बेशक देखो, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ हुक्म कौली हैं, कुछ अफ़ाली हैं। तो जो अफ़ाली हैं वो तरीक़त कहलाए, जो कौली हैं वो शरीयत कहलाए। आई समझ में बात? और एक तीसरा था, वो राज था जो उन्हीं को हासिल हुआ जिनको हुक्म हुआ, जिन्होंने चाहा। बस वो तीसरी बात है जो आपने ना ज़बान से कही, बस वो तरबियत कर दी, वो इरफान है, वो मार्फत है। तो फिर औलिया और सूफिया को तो फिर वही इल्म हासिल हुआ, वही इल्म हासिल हुआ। मैं ख्वाजा मंजूर हुसैन शाह सरकार रहमतुल्लाहि ताला अलैह की अपने पीरो मुर्शिद की मोहब्बत का क्या मामला था, क्या आलम था, और उसका असरात किस तरीके उनको से? पाला ही उनके पीरो मुर्शिद ने था। बचपन में इनके वालिदैन का इंतकाल हो गया था, तो उन्होंने इनको पाला था। और आप भी उनसे बेपनाह मोहब्बत करते थे और वो भी आपसे बेपनाह मोहब्बत करते थे। और उनकी मोहब्बत का यह हाल था कि वो उनका उंगली पकड़ के चूसते चूसते सो जाते थे। इस तरह बचपन में पाला उन्होंने। वो अपने यानी कि रान पे सर रख के सुलाते थे इनका। तो अब कितनी मोहब्बत होगी, एक बाप और बेटे की सी मोहब्बत थी, बिल्कुल औलाद की सी। और ये भी बेपनाह मोहब्बत करते थे, और जब उनका जिक्र होता था अपने इनके पीरो मुर्शिद का तो रोने लगते थे। हमेशा वो अपने पीरो मुर्शिद का जिक्र करके रोते थे, जबकि उनको विसाल किए हुए 50 साल हो गए थे। 50 साल बाद भी एक हाँ, ये सन 80 में 50 साल हुए थे उनको, और उनका जिक्र करके रोते थे, बेपनाह मोहब्बत रखते थे। आई ना समझ में बात? तो बात यही है कि मोहब्बत के बगैर कोई काम नहीं होता पूरा। हुजूर, एक सवाल था मेरे ध्यान में। शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह ने अपनी तफसीर में अजीज़ी में लिखा कि जो कामिलीन होते हैं उनकी तासीर और तवज्जो 4 किस्म की होती है।
एक होती है इनकासी, एक होती है इल्काई, और एक होती है इस्लाही, और एक होती है इत्तिहादी। इत्तिहादी की मिसाल उन्होंने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही के वक्त जो हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको दबोचा इत्तेहादी था, तवज्जो दी। हाँ, कि वो रूहानी तौर पर। ये बकिया जो तीन है, इस हवाले से कुछ इरशाद फरमाइए, इनकासी, इल्काई, इस्लाही। इनकासी जो तवज्जो है वो ऐसे होती है कि जैसे कि नक्शबंदिया ख़ानदान में है जिक्र जारी करने का, कल पे तवज्जो करते हैं वो, लेकिन ये आर्जी होती है। इस्लाही तवज्जो ये होती है कि किसी के कल्ब को तब्दील करना, बुराई की तरफ से भलाई की तरफ लाना, कि हम जिक्र में बिठाते हैं और फिर हम कल्ब पे तवज्जो करें इस बात की कि इनके कल्बों की इस्लाह हो जाए, इनके ज़ाहिरी अहवाल की इस्लाह हो। एक ये इस्लाही तवज्जो है बातिनी अमाल के लिए, कि इनमें से खसाइल रजीला दूर हों और इनमें से अंधेरा दूर हो और इनमें नूर पैदा हो, तो ये इस्लाही तवज्जो कहलाती है। इत्तेहादी तवज्जो ये होती है कि अपने जैसा कर देना तवज्जो डालकर, जैसे कि इब्राहिम बिन अदहम ने अपने बेटे पे डाली, हजरत बाकी बिल्ला नक्शबंदी ने एक नान भाई पे डाली, ये इत्तेहादी तवज्जो कहलाती है। लेकिन ये हर आदमी के लिए बेहतर नहीं होती। इस्लाही शेख का 3 तवज्जो राइज है, इनकासी, इस्लाही और इस्लाही। इनकासी यही है कि अपना जिक्र उसमें जारी करना, इनकास है, अपना इनकास, परतौ, हाँ, परतो उस पर डाल देना। आई ना समझ? इस्लाही ये है कि इसकी गुमराही दूर हो जाए। और इल्काई जो है वो, इल्काई ये है कि किसी को हमने कोई हिदायत देनी, हम दूर हैं, अब हम हिदायत देना चाहते हैं उसको किसी बात पर, तो वो तवज्जो के जरिए से कल में बात पैदा करना, ये इल्काई तवज्जो कहलाती है। इसके लिए मियाँ कोई वो होता है कि इतनी मुसाफत तक जो है वो उसकी नहीं, कोई नहीं। शेख आलम बरज़ख में है दुनिया, और मुरीद दुनिया में, वो वहां से डालेगा, सुभान अल्लाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। इसमें कोई कैद नहीं है। ये अलकाई का मामला बड़ा कमाल मामला है, ये बिल्कुल इनकासी ऐसे है जैसे मुर्गी अंडों में बैठती है, अगर कोई भी अंडा उसके नीचे से निकाल दिया जाए वो खराब हो जाएगा। क्या बात। अलकाई तवज्जो ऐसे होती है कि जैसे मगरमच्छ अपने अंडे से होता है, कि अंडे उसके किनारे पे होते हैं और वो समंदर में होता है, और वो अपनी नजरों से उसको अंडों को पकाता है वहां बैठ के। ये है उनकी मिसालें। इत्तेहादी जो है शयूक बहुत कम तवज्जो डालते हैं, या तो बिल्कुल ऐसा होता है कि बिल्कुल उनका आखिरी वक्त है और किसी के लिए हुक्म हो गया कि इसको अता कर दो, वो नया आ गया, अब वो किसी भी चीज में नहीं है, ना उसको किसी का पता है, ना उसको कोई जिक्र है, ना उसको कोई फिक्र है, ना कभी उसका वास्ता रहा, अब उन्होंने उसी वक्त इत्तेहादी तवज्जो डाल के और उसको अता कर देना है। अब वो इत्तेहादी तवज्जो इस तरह डालते हैं कि अभी उतनी तवज्जो डाली जितनी उसकी कुव्वत है और बाकी रिजर्व कर दिया, कि जो जो उसकी कुव्वत बढ़ती जाएगी ऑटोमेटिक इस पर उसका इल्का होता जाएगा। अब हजरत शेख अबू सईद अबुल खैर रहमतुल्लाह अलैह के बहुत मुरीद थे, बहुत बड़ी खानका थी, लेकिन जब आपका वक्त आखिर आया तो कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करा, तो आपसे कहा कि हुजूर आपने कोई जानशीन मुकर्रर नहीं करा, आपने फरमाया जिसका कहा वो 1.5 साल बाद आएगा।
और मेरा वक्त आ गया है। तो उन्होंने कहा हजरत फिर क्या होगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि वो आपका जानशीन आया है? आपने फरमाया कि मैंने अपनी तवज्जो अपनी खानका के दरवाजे पर डाल दी, और जब वो इससे दाखिल होगा उसको ये नेमत हासिल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि हजरत वो कौन होगा, कैसा होगा? उन्होंने कहा उसका नाम अहमद होगा, और वो मेरी खानका में इस हाल में दाखिल होगा कि एक हाथ में उसके शराब की बोतल होगी और एक हाथ में उसके गिलास होगा। अब 1.5 साल गुजर गया, उस हालत में कोई भी शख्स नहीं आया। 1.5 साल के बाद एक शख्स आपकी खानका में आता है और दाखिल होता है, उसके एक हाथ में शराब की बोतल होती है, एक हाथ में गिलास होता है, और उसमें डालता हुआ पीता हुआ आता है। जैसे ही वो खानका के अंदर कदम रखता है एकदम उसकी हालत तब्दील हो जाती है, और वो खानका में शीशी तोड़ता है और गिलास तोड़ता है, और वहीं खड़ा होकर कहता है कि मैंने आज से तौबा की। और उनका नाम था अहमद जाम। जाम वो उनकी शराब की वजह से पड़ा था, उनका नाम जाम, वरना अहमद नाम था। और फिर आपको वो बुजुर्ग हासिल हुई, आपने फरमाया कि मेरे बाद 70 अहमद आएंगे, और 70वें अहमद को मेरी नेमत मिलेगी। और बुजुर्ग कहते हैं वो 70वें अहमद जो है हजरत मुजद्दिद अल-अफ़सानी है, शेख अहमद सरहिंदी। वो तवज्जो वहाँ मतलब मौजूद रहेगी, आप देख लें, आप अंदाजा कर लें, तवज्जो इत्तेहादी होती है, ताकतवर है, इतनी ताकतवर होती है। मैं ये मुरीद खुद अपनी जद्दोजहद से हासिल करता है या मुर्शिद डालता है? तो दूसरी तवज्जो इस्लाही होती है? नहीं, वो तो मुरीद की कोशिश भी होती है और पीर की अपनी निगरानी भी होती है, आशा भी होती है, जिसकी ज़रूरत होती है। असल में बात यह है कि जैसे कि माली एक बाग लगाता है, अब वो देखता है कौन से पौधे को पानी देना है, कौन से के झाड़ उखाड़ने हैं, किसी का कैंची चलानी है, तो किसी की छटाई करनी है, तो किसी को काट के बाहर फेंक देना है, तो वो सब कुछ करता है। माली को दर्द नहीं बता देगी क्या करना है तुझे। तो यही मुर्शद का हाल होता है कि उसे पता है कि किसकी कैसे सलाह की जाएगी। असल में बात यह है कि जब से खानकाही निज़ाम ख़त्म हुआ ना, जब से ये इल्म मफकूद हो गया रूहानियत की तरबियत का, और जिसका नतीजा ये हुआ कि तरबियत जो इस्लाही तरबियतें थी वो ख़त्म हो गई। अच्छा, अब ये ख़ास तौर पे ख़त्म कराई गई, खानकाहों को मदरसों से अलग किया गया। पहले मदरसे खानका हुआ करते थे और खानका मदरसा हुआ करते थे, तो अब उसको अलग किया गया। उसको ये 300 साल में हुआ जो गुजरे थे, जो 300 साल गुजरे। जब खानकाहों को अलग किया और मदरसों को अलग किया, तो खानकाहों में तरबियत रह गई, तालीम खत्म हो गई, मदरसों में तालीम रह गई, तरबियत खत्म हो गई, जिसका नतीजा यह निकला तरबियत और तालीम वाले आमने सामने खड़े हो गए। नुकसान उम्मत और इस्लाम का, नुकसान उम्मत इस्लाम का हो गया। पहले हजरत इमाम जाफर सादिक के शागिर्द थे जाबिर बिन हय्यान। कौन थे, क्या थे वो? कोई आलिम थे? अल्लामा जाबिर बिन हय्यान एक कीमियागर थे। तो किससे सीखी थी कीमिया? इमाम साहब, इमाम जाफर सादिक से। इमाम आजम फकही थे, किससे सीखा था?
बहलूल दाना फकीर थे, किससे फकीरी नहीं थी? इमाम जाफर सादिक से। सब मिल गए। ये थी तालीम और तरबियत का मामला कि हर शख्स का उसकी तबीयत के मुताबिक तरबियत कर देना और तालीम दे देना। हाँ, ये थी खानकाह और मदरसे एक जैसे। वहाँ हिकमत भी थी, वहाँ फकीरी भी थी, वहाँ इल्म भी था। अब कोई इमाम आजम जैसा फकीह हुआ और ना जावेद हयान जैसा कीमियागर हुआ बाद में, और ना बहलूल दाना जैसा फकीर हुआ कोई। क्या कमाल बातें थी। तो ये था एक जगह होने का कमाल। आज हमें तितर बितर कर दिया। जो हकीम होता है वो आलिम नहीं होता, जो आलिम होता है वो हकीम नहीं होता, जो फकीर होता है वो आलिम नहीं होता। तबकात में तकसीम कर दिया, जिसका नतीजा आज क्या गुमराही निकला। क्या नहीं, जिसका नतीजा गुमराही निकला। हम तालीम लेकर भी गुमराह, हम तरबियत के बाद भी जाहिल और हिकमत के बाद भी कोरे। तो ये हमारे साथ एक बड़ा जुल्म किया गया। आज पीरजादे की और आलिम की क्यों नहीं बनती? बचपन से ज़हन में वो चीज डल जाती है ना। इमाम अहमद रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह का फतवा है कि अगर कोई सैयद को गाली बके तो उसका निकाह टूट जाता है नहीं? और कैसे धल्ले से गालियां दे रहे होते हैं बैठे हुए। यही देख लो फतवा रिज़विया को इस बात में। आंसू मेरी आंखों में नहीं आए हुए हैं, दरिया तेरी रहमत के ये लहराए हुए हैं, दे दीजिए पाबोस की अब हमको इजाजत, दे दीजिए पाबोस की अब हमको इजाजत, कब से दिले बेताब को ठहराए हुए हैं, कब से दिले बेताब को ठहरा